Hello, my dear students. You are most welcome on my channel, Active Classes for Science and Maths. Today we will discuss questions on the SCF. आज हम आपको क्वेश्चन SCF पे कुछ क्वेश्चंस आपको सॉल्व कराने जा रहे हैं, जिससे आप देखिएगा ये क्वेश्चंस कैसे एग्जामिनेशन में पुटअप किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, हम आपको सबसे पहले ये बता दें कि SCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर। वो आपको सबसे बड़ा नंबर निकालना है ऑफ 63, 79 एंड 91 व्हेन, जब डिवाइडेड ऑन, जब इसको उस नंबर से डिवाइड किया जाए जो आप नंबर निकालेंगे, ऑन लिव्स रिमाइंडर 3, 5, 7 रिस्पेक्टिवली। तो इसको डिवाइड करने पे 3 बचे, इसको डिवाइड करने पे उस नंबर से 5 बचे, इसको डिवाइड करने पे 7 कौन सा आए। तो ऐसे क्वेश्चन में स्टूडेंट जहाँ पे लार्जेस्ट नंबर की बात की जाती है या ग्रेटेस्ट नंबर की बात की जाती है या मैक्सिमम नंबर की बात की जाती है, वहाँ पे आप, या सबसे बड़ी से बड़ी संख्या की बात की जाती है, वहाँ पे आप SCF निकालते हो। तो यहाँ पे चूँकि तीन रिमाइंडर भी दिया है, ये इन सबों को तो हमें SCF निकालना होगा, लेकिन हमें 3 रिमाइंडर भी दिया है। तो 3 रिमाइंडर देने के कारण सबसे पहला काम आप ये करेंगे कि जहाँ जहाँ आपको रिमाइंडर दिया गया है, सबसे पहले आप जो रिमाइंडर है उसको आप माइनस कर देंगे। मतलब 63 के लिए 3 रिमाइंडर है तो 63 माइनस 3 करेंगे तो 60 आएगा। 79 के लिए 5 रिमाइंडर है तो 79 माइनस 5 74 आएगा। फिर 91 के लिए 7 रिमाइंडर है तो 91 माइनस 7 करेंगे तो 84 आएगा। अब आप रिमाइंडर निकालेंगे किसका, इसका नहीं। जो रिमाइंडर आपका बच रहा था सब में कम से सभी में से अपने अपने उसके रिमाइंडर को माइनस करने के बाद जो वैल्यू बचती है 60, 74 और 84, अब इस नंबर का, बचे हुए नंबर का माइनस करने के बाद SCF निकालेंगे। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 60, 74, 84। और आप किस मेथड से निकालेंगे, तो आप चाहें तो फैक्टराइजेशन से निकालें, हम इसमें डिवीजन मेथड का यूज किए हैं। तो देखिए, पहले 74 को 60 से डिवाइड कीजिए। 60 से 1 टाइम जाएगा, 60 जब माइनस करेंगे तो 14 आएगा। फिर इस 14 से आइए, जो डिवाइजर पहले था, इस 60 को डिवाइड कीजिए। फिर ये कितनी बार जाएगा, 4 टाइम जाएगा तो आएगा 56। 56 के बाद जब आप 60 में 56 को माइनस करोगे तो 4 आएगा। फिर आप क्या करेंगे, ये वाला जो पहले डिवाइजर था इसको डिवाइड करेंगे 4 से, फिर टाइम जाएगा 12 आएगा। 12 आएगा, यहाँ पे बचेगा 2। फिर 4 को आप 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 टाइम जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, पूरा कंप्लीट कट जा रहा है। तो लास्ट में क्या बचेगा 2। अब इसी 2 से आप 84 को भी चेक कर लेंगे, क्या ये इस नंबर से ये कटता है, तो आप देखेंगे ये नंबर से भी 2 से ये भी कट जा रहा है। ठीक, तो 84 को जब 2 से आप काटोगे तो 42 आएगा, 84 कट कैंसिल हो जाएगा। तो 2 यहाँ पे आपका वो हाईएस्ट नंबर होगा जो SCF होगा, किसका, 60 का, 74 का, 84 का। जो SCF होगा, अगर इस SCF से इन दिए गए नंबर को डिवाइड किया जाए तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस 3, 5, 7 रिमाइंडर बचेगा। इसलिए कहा गया है कि लार्जेस्ट के लिए SCF निकाला जाता है, लेकिन अगर कई रिमाइंडर दिए हों तो रिमाइंडर को हम पहले ही कम वाली संख्या जो जिसका रिमाइंडर हो उससे माइनस कर लेते हैं, फिर बचे हुए नंबर्स का हम SCF निकालते हैं। तो आपका SCF जो ये क्वेश्चन पूछ रहा था वो लार्जेस्ट नंबर कौन सा है, तो रिक्वायर्ड नंबर वही होगा जो आप SCF निकालेंगे, 2। तो अब 2 निकालने के बाद अब इसमें से कोई भी प्लस माइनस नहीं करना है, क्योंकि हमने पहले ही माइनस करने के बाद बचे हुए नंबर का SCF निकाला है। फिर है क्वेश्चन नंबर सेकंड को देखिए, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर बाई विच आर ऑन डिवाइडिंग 122 एंड 242 लिव्स रिमाइंडर 2 and 3 रिस्पेक्टिवली। अगर वो बड़ी सी बड़ी संख्या आप निकालिए, जिससे कि अगर हम डिवाइड करें 122 और 243 को, तो रिमाइंडर कम से 122 से 2 बचे और 243 से 3 बचे।
तो हम इसमें भी यही काम करेंगे। इसके लिए ये रिमाइंडर है, इसके लिए ये रिमाइंडर है। तो 122 में से हम 2 माइनस करेंगे तो 120 आ जाएगा। 244 में से हम 3 माइनस करेंगे तो 240 होगा। अब क्या है, अब माइनस करने के बाद जो नंबर बच रहा है, क्योंकि यहाँ लार्जेस्ट नंबर बोला है तो उसी का हम HCF निकालेंगे और वही HCF हमारा आंसर होगा। तो HCF ऑफ 120 एंड 240। तो जब आप HCF यहाँ पे फैक्टराइजेशन मेथड से हमने निकाला है, 120 के 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 गया, 240 के 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 गया। तो इन दोनों में कॉमन क्या है, सब में 2 2 2, 3 बार 2 आ रहा है, एक बार 3 आ रहा है, एक बार 5 आ रहा है। अब जब कॉमन नंबर जो है उसका हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। इक्वल नंबर क्या आएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। अब आपका आ जाएगा 120। अब यही आपका इक्वल नंबर होगा जो आपका इन दोनों नंबर बचे हुए नंबर का HCF निकला है। अगर इससे आप इसको डिवाइड करेंगे और इसको डिवाइड करेंगे तो आंसर 2 और 3 बचेगा। अब इसके बाद यही आपका इक्वल नंबर, इसमें अब कुछ नहीं करना, ना प्लस ना माइनस, क्योंकि हमने HCF के केस में पहले ही हम माइनस कर लेते हैं और पहले माइनस करने के बाद बचे हुए केस का हम जब लार्जेस्ट नंबर कहता है तो बचे हुए का ही हम लार्जेस्ट नंबर निकाल लेते हैं। जो HCF आता है वही आपका रिक्वायर्ड नंबर होता है, वही आपका आंसर भी होता है। तो आज के लिए स्टूडेंट बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आती हो, मेरे पढ़ाने का मेथड आपको पसंद आता हो तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच, गुड आफ्टरनून, बी हैप्पी, बी हेल्दी, ऑलवेज लव टू यू ऑल। थैंक यू सो मच, गुड आफ्टरनून।